खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 25 सितंबर को विधायकों के दिए गए इस्तीफे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन विधायकों ने 25 सितंबर को दिए थे इस्तीफे, वो विधायक विधानसभा अध्यक्ष को लिख रहे एक लाइन की चिट्ठी में लिखा जा रहा, मैं अपनी स्वेच्छा से वापस ले रहा अपना इस्तीफा। मुख्य सचेतक महेश जोशी के निर्देश के बाद विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर इसलिए क्योंकि अभी विधानसभा का बजट सेशन शुरू होना है और इसलिए विधानसभा के अंदर सरकार ना घिरे, विधायक ना घिरे, एक प्रक्रिया को वापस शुरू किया गया। 25 सितंबर को आपको याद होगा एक लाइन के प्रस्ताव में इस्तीफे दे दिए गए थे। विधानसभा अध्यक्ष को उनके आवास पर जाकर इस्तीफे दिए गए थे और अब एक ही लाइन के जरिए इस्तीफों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जो चिट्ठी लिखी जा रही है विधानसभा अध्यक्ष को, उसमें लिखा है कि मैं अपनी स्वेच्छा से वापस ले रहा हूं इस्तीफा। मेरे सहयोगी शिवेंद्र परमार जुड़ गए। शिवेंद्र, ये जो एक लाइन की एक बार फिर से चिट्ठी लिखी गई है, इसने राजस्थान की सियासत की स्थिति को पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया, ये मान लें। विजेंद्र, ये बड़ी सियासी खबर है इस समय की, क्योंकि 25 सितंबर को जो राजनीतिक ड्रामा हुआ था जयपुर में, हम सब ने देखा था कि तकरीबन 90 विधायकों ने अशोक गहलोत के समर्थन में इस्तीफा दिया था विधानसभा स्पीकर को। और उस समय से एक अजीब संवैधानिक स्थिति थी प्रदेश में। और आपको याद होगा कि जो उपनेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़, वो हाईकोर्ट चले गए थे और उनकी मांग यही थी कि आखिर जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, उन विधायकों के इस्तीफे का हुआ क्या विधानसभा स्पीकर उनको मंजूर कर रहे हैं या उनके इस्तीफों को रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इस खबर के दो एस्पेक्ट और हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि क्या जो बजट सत्र शुरू हो रहा है 23 जनवरी से, उस बजट सत्र से पहले संवैधानिक संकट को दूर करने के लिए ये इस्तीफे वापस कराए जा रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो राजस्थान के दौरे पर हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ दिन पहले फर्स्ट इंडिया ने खबर ब्रेक की थी कि जनवरी के महीने में पर्यवेक्षक एक बार फिर जयपुर आ सकते हैं विधायक दल की मीटिंग लेने, विधायकों का मन टटोलने। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो विधायक दल की मीटिंग होनी है उस पर मोहर लग रही हो और आलाकमान से निर्देश मिले हो कि जो विधायकों ने इस्तीफे दिए थे उनको आप वापस कराइए। क्योंकि एक चीज तो तय है कि जब तक इन इस्तीफों पर फैसला नहीं होता तब तक न तो बजट सत्र की कोई महत्वता रह जाएगी, और जो दूसरा एक पहलू मैं आपको बता रहा हूँ विजेंद्र, कि एक बार फिर से पर्यवेक्षक आ सकते हैं सीएलपी की मीटिंग लेने। उस मीटिंग का भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अगर एमएलए उस मीटिंग में नहीं जाते तो वो कह सकते हैं कि हम तो इस्तीफा दे चुके हैं। तो एक तरह से जो संवैधानिक संकट की स्थिति थी, और हाईकोर्ट ने भी नोटिस तलब कर दिया, नोटिस जारी कर दिया था विधानसभा स्पीकर को, जवाब मांग लिया था। बताइए, ये कह सकते हैं कि वो संकट खत्म करने की पहल हुई है। हालांकि ये इसमें पुष्टि होना बाकी है कि क्या ये सब जयपुर से ही चल रहा है या इसमें दिल्ली से किसी का हाथ है। कि आलाकमान ने कहा है कि आप इस तरीके की स्थिति पे वापस लीजिए, लेकिन इस समय फर्स्ट इंडिया मौजूदा समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर ब्रेक कर रहा है विजेंद्र, और वो खबर ये है कि 25 सितंबर को जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, कांग्रेस के विधायकों ने, वो सभी विधायक विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख रहे हैं और बाकायदा इसके लिए मुख्य सचेतक महेश जोशी ने फोन किया है उन विधायकों को। आज बिल्कुल शिवेंद्र, ये 25 सितंबर के बाद फिर 25 अक्टूबर आता है, फिर नवंबर आता है और फिर दिसंबर आता है। ये 3 महीने से ज्यादा 100 दिन के आसपास का वक्त हो चला है। अब अगर इन इस्तीफों को वापस लिया जा रहा है तो मैं इसका मतलब ये निकालूं कि जिन परिस्थितियों में इस्तीफे दिए गए थे, जिस संकट को शायद भांपते हुए, जिसका अंदाजा लगाते हुए इस्तीफे दिए गए थे, अब वो पूरे तरीके से दूर हो चुका है। ये विधायकों तक पहुंचा दिया गया मैसेज। देखिए, माना तो यही जा रहा है। और अभी जो तात्कालिक परिस्थिति लग रही है विजेंद्र, वो बजट सत्र का जो शुरू होना है 23 जनवरी से, सॉरी माफ कीजिएगा, आने वाले दिनों में, उसको लेकर के ज्यादा लग रहा है कि क्योंकि बजट सेशन शुरू होना है। सही कह रहे हैं, 23 जनवरी को ही सुबह 11 बजे से शुरू होगा बजट सेशन होना है विजेंद्र, जिसकी कि कल राज्यपाल ने मंजूरी दी है, तो सूचना भी जारी हो चुकी है। तो उससे पहले इन विधायकों के इस्तीफे लेना टेक्निकली बहुत जरूरी है। और आपने समय का सही प्रश्न उठाया। मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में राजस्थान के अलावा दूसरा कोई ऐसा राज्य होगा जहां विधानसभा स्पीकर की टेबल पर 90 इस्तीफे पड़े हैं और 3 महीने से तय नहीं हो पा रहा कि इनको रिजेक्ट करना है या इनको एक्सेप्ट करना है।
और राजेंद्र राठौड़ जो हाईकोर्ट गए थे तो उनका जो पक्ष था वो स्ट्रांग था, वो कमजोर पक्ष नहीं था। क्योंकि आपको एक चीज तो तय करनी पड़ेगी ना, या तो आप रिजेक्ट कीजिए या आप एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप रिजेक्ट करोगे तो अभूतपूर्व स्थिति हो जाएगी राजस्थान में, 90 विधानसभा खाली हो जाएंगी। तो इसका रास्ता कैसे निकाला जाए, और ये उसका समाधान निकला है। अब ये देखने वाली बात है कि ये जो फैसला हुआ है विजेंद्र, में फिर दोहरा रहा हूँ दर्शकों के लिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्टर है इस खबर में कि क्या सिर्फ महेश जोशी और प्रदेश नेतृत्व तक ही सीमित है, या फिर कोई दिल्ली से इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि नहीं। क्योंकि अगर ये इस्तीफे वापस नहीं होते, अगर ये इस्तीफों का प्रेशर रहता, तो मान लीजिए कोई भी संभावित सीएलपी की मीटिंग जो दिल्ली के पर्यवेक्षकों को लेनी है, उस मीटिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता। मान लीजिए अगर कोई ए विधायक है जिसने उस दिन इस्तीफा दिया था, तो वो ए विधायक उस मीटिंग में आने के लिए बाध्य नहीं है। जो विधायक दल की मीटिंग होगी वो कह देगा मैं तो अपना रेजिग्नेशन दे चुका हूँ, मैं आपकी विधायक दल की बैठक में क्यों आऊं। लेकिन अब ये विधायक जो इस्तीफे वापस ले रहे हैं, ये इस्तीफे अगर वापस होते हैं और मान लीजिए जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में बजट के बाद कभी भी अगर कोई विधायक दल की बैठक होगी, तो फिर उनको उस विधायक दल की बैठक में जाना होगा, पहला। और दूसरा ये कि विधानसभा स्पीकर के सामने जो संवैधानिक संकट था, क्योंकि उन पे हाईकोर्ट का नोटिस था, उनके पास लगातार जो विपक्ष था वो उन पर प्रेशर कर रहा था, उसका भी एक तरीके से खात्मा होगा कि भाई। लेकिन शिवेंद्र, क्या वाकई में आपको लगता है, क्योंकि मैं इस सवाल को बहुत गंभीरता से पूछ रहा हूं, भाई इस्तीफे दिए गए, एक परिस्थिति के हिसाब से इस्तीफे दिए गए होंगे, और इस्तीफे ये कहकर दिए गए होंगे कि अब मुझे विधायक नहीं रहना है। अब अचानक से वो कह रहे हैं कि नहीं, आप इस्तीफे को स्वीकार मत कीजिए, हम अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। क्या वाकई में इस्तीफा वापस लेने की इतनी आसान प्रक्रिया है? देखिए, आसान प्रक्रिया है विजेंद्र, आसान प्रक्रिया है। और जो इस्तीफा देना और इस्तीफा वापस लेना, इन दोनों लाइनों पे आप गौर करोगे तो जिस दिन इस्तीफे दिए गए थे उस दिन भी चिट्ठी एक लाइन की लिखी गई थी, और उस दिन चिट्ठी में लिखा गया था कि मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। और अब वो वापस लिख रहे हैं कि मैं इसको वापस ले रहा हूँ, क्योंकि ये जितना मैं समझ रहा हूँ, मैंने कभी विधानसभा को बहुत नजदीक से कवर नहीं किया विजेंद्र, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है कि जब तक विधायक का इस्तीफा मंजूर नहीं हो जाता, तब तक विधायक अपने इस्तीफे को वापस ले सकता है। और यही इस प्रक्रिया में हुआ है, क्योंकि अभी तक इन विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए थे, और इसीलिए सभी विधायक अपने इस्तीफों को वापस ले रहे हैं। लेकिन इस विधायकों के इस्तीफों के वापस लेने के फैसले से एक चीज और होगी कि जो बीजेपी लगातार हमलावर थी, चाहे वो कांग्रेस पर हमलावर थी, चाहे इनडायरेक्टली विधानसभा स्पीकर को वो टारगेट कर रहे थे, उनके मुद्दे की हवा निकल जाएगी। क्योंकि सभी जो विधायक है वो चिट्ठी लिख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जैसे ही सभी चिट्ठियां विधानसभा स्पीकर के पास पहुंचेंगी, एक लाइन का प्रस्ताव वहां से आएगा कि आपके सभी के इस्तीफे वापस कर लिए गए। और ऐसा ये तो विजेंद्र ग्रुप में दिए हैं। आप याद कीजिए, एक बार हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दे दिया था और बाद में उन्हीं हेमाराम चौधरी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। तो ये प्रक्रिया पहले चलती रही है। लेकिन शिवेंद्र, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, सुखजिंदर रंधावा यहाँ रहे हैं, वो सबसे मिले भी हैं, क्या इस बात के लिए सबको राजी कर दिया गया है कि आप इस्तीफा वापस दीजिए, इस संकट से दूर हटिए और 2023 की तैयारी कीजिए? देखिए विजेंद्र, जहां तक तैयार होने की बात है, तो मैं इस पर अगर अपनी स्वतंत्र राय रखूं, जितना मेरी राजनीतिक समझ है, तो उस दिन भी जो इस्तीफे विधायकों ने दिए थे, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि वो प्रदेश नेतृत्व के कहने पर ही दिए थे। एक ग्रुप डिस्कशन हुआ था, एक सामूहिक फैसला हुआ था। आपको याद होगा, शांति धारीवाल के घर जो पैरेलल मीटिंग हुई थी, और उसमें कहा गया था कि अब सभी विधायक इस्तीफा दें। हालांकि कुछ विधायक पलट गए थे कि हमसे तो मर्जी से नहीं लिखवाया, हमसे तो जबरदस्ती लिखवा दिया। तो अगर उन लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आला कमान ने, प्रदेश नेतृत्व ने कहा है कि आपको इस्तीफे वापस दे दें, या मान लीजिए केंद्रीय नेतृत्व का भी कोई हवाला है कि आप इस्तीफे वापस लीजिए, तो विधायकों के पास तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। और टेक्निकली तो उनको विधायकों को इस्तीफे वापस देने भी पड़ेंगे, क्योंकि सत्र शुरू होने से पहले तो या तो हाईकोर्ट को फैसला करना होगा विजेंद्र, या विधानसभा स्पीकर को फैसला करना होगा। ऐसी स्थिति में तो ये विधायक अगर सत्र में आएंगे तो थोड़ी सी संवैधानिक संकट की स्थिति होगी कि जब तक विधायकों के इस्तीफे पर फैसला नहीं हो रहा, तब तक ये विधायक हाउस में क्यों आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2-3 पहलू इस खबर के अलग अलग है। पहला पहलू ये कि क्या जो संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है राजस्थान में, और जिस तरीके से हाईकोर्ट ने नोटिस दिया, बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है, क्या ये उस संकट को खत्म करने के लिए इस्तीफे वापस लिए जा रहे हैं? दूसरा, क्या अभी भी कोई गुंजाइश बची है? जिस तरीके की खबरें आई थी कि 14 जनवरी के आसपास सीएलपी की मीटिंग दोबारा हो सकती है, केंद्रीय पर्यवेक्षक फिर आ सकते हैं, क्या इस तरह की संभावना कोई बची है? ठीक है शिवेंद्र, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो इस वक्त की बड़ी खबर, जिन विधायकों ने 25 सितंबर को इस्तीफे दिए थे वो विधायक विधानसभा अध्यक्ष को एक लाइन की चिट्ठी लिख रहे हैं और उस चिट्ठी में लिख रहे हैं कि मैं अपनी स्वेच्छा से अपना इस्तीफा वापस ले रहा हूं। बाकायदा मुख्य सचेतक महेश जोशी के निर्देश के बाद यह चिट्ठी लिखी जा रही है।